साथ। भरत जी कहने लगे चलो तुम्हारे साथ चलते हैं। ले गए, भद्रकाली माँ के मंदिर में बिठा दिया। श्री भरत जी को मालूम पड़ गया थोड़ी देर के बाद मस्तक काट करके देवी के चरणों में समर्पित कर दिया जाएगा। लेकिन भरत जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं। आज श्री भरत जी को खूब स्नान करवाया गया, रेशमी वस्त्रों से भरत जी का खूब श्रृंगार किया गया। बड़ा सुंदर स्वादिष्ट भोजन भरत जी के सामने परोसा गया। कोई दूसरा होता तो एक गिलास भी तो नहीं खा पाता, लेकिन भाई भरत जी ने डट करके खाया और इस जीवन में प्रथम बार इतना सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिला, डट करके खाया। कोई दूसरा होता तो बिल्कुल नहीं खा पाता। सिर पर तलवार लटक रही है, कौन खाएगा? शूद्रों का जो राजा था देवी का पूजन किया, अस्त्र का पूजन किया। जैसे ही तलवार के द्वारा भरत जी के मस्तक को काटना चाहा, भद्रकाली माँ विचार करने लगी ये तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त ज्ञानी महात्मा है, अगर इसकी बलि दे दी गई तो अनर्थ हो जाएगा। और तब मूर्ति को तोड़ करके तड़ातड़ की भयंकर गर्जना करती हुई भद्रकाली माँ प्रकट हो गई। एक तरफ से सबका संहार करना प्रारंभ कर दिया, एक तरफ से सबका संहार करना प्रारंभ कर दिया। एक के बदले में अनेकों की बलि को अपने आप स्वीकार कर लिया। श्री भरत जी बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठे। भद्रकाली माँ ने सबका संहार करके अस्त्र शस्त्र फेंका, श्री भरत जी के पास आई, भरत जी को हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके कहने लगे बेटे भरत, कम से कम अपने शरीर का तो ध्यान रखा करो।